वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, जस्ट कि इलेक्ट्रिक करंट का एक पार्ट आ जाता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस के वर्ड से क्लियर हो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज को रोकना। तो अगर मैं एक वायर के रेजिस्टेंस की बात करूं, सपोज करो ये कोई वायर है, हमें पता है कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो भी हमारा जो है करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो कंडक्टर के बीच है, कंडक्टर के एटम्स होते हैं, ऐसे कंडक्टर के एटम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वे ऐसे एटम से टकराता रहता है, एटम से टकराता रहता है और इसे एक रेजिस्टेंस मिल जाता है। उसको ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक वायर के बीच, तो उस वायर के एटम के साथ वह कोलाइड करता रहता है। जैसे सपोज करो ये एटम्स हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये इसके एटम के साथ कोलाइड करता रहता है, कोलाइड, और इसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिससे वे स्लो डाउन हो जाता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज लेंथ। इसका मतलब है अगर कोई वायर है उसकी लेंथ है 2 मीटर, अगर कोई वायर है उसकी लेंथ है 3 मीटर, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 3 मीटर वाली वायर में होगा, 2 मीटर वाली वायर में कम होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस एरिया। सपोज करो एक वायर है, वो इतनी है और दूसरी वायर थोड़ी की उससे मोटी है। देखो ये वायर पतली है, थिन है ये, और ये वायर है थिक, मोटी है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके भी जाएगा तो इसके एटम से कोलाइड करेगा, पर ये वायर मोटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर जगह मिल जाएगी, जिसके कारण वो आराम से जा पाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम होगा। रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन थिन वायर। ओके, तो एक रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकता हूँ, R इज इक्वल टू रो L/A। इसे हम कहते हैं रो, ये होती है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टिविटी, इसे मैं कह देता हूँ रेजिस्टिविटी। ये अलग अलग मेटल्स के लिए, ओलाइस के लिए, इंसुलेटर्स के लिए अलग अलग होती है। जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। मैंने मेटल्स की रेजिस्टिविटी 10⁸ से 10⁻10 तक होती है, -10 तक। जो रेजिस्टिविटी होती है, हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम में माना जाता है, ओम, इसे कहते हैं हम ओम। इसकी जो एसआई यूनिट है ओम है, और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है ओम मीटर। हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से R इज इक्वल टू रो L/A, यहाँ से रो का बन जाएगा RAYL इज इक्वल टू रो। तो रेजिस्टेंस होता है मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर में, मीटर ने मीटर को किल किया तो आ गई रो की ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी की ओम मीटर जो एसआई यूनिट होती है। तो थैंक्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा हमारा रेजिस्टेंस पर। थैंक्स।